प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी परम शक्तियों को और अदृश्य शक्तियों को नमन। मेरे अंदर की आत्मा को नमन। सभी श्रोताओं को नमन। प्रभु सबका भला करें। पिछली चर्चा में जन्म मृत्यु सुख दुख के बारे में विचार विमर्श किया गया। आज की चर्चा भी इसी विषय पर लेकर आगे बढ़ाते हैं। मानव जीवन महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं। असंख्य योनियों के पश्चात ये प्राप्त होता है। आप कोई छोटे मोटे प्राणी नहीं है। आपके शरीर में परम ब्रह्म की आत्मा निवास करती है। अतः आप परम परमात्मा के अंश हैं, अर्थात परम ब्रह्म के समान हो गए। और आपको पूरी आज़ादी है कि आप कुछ भी काम करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहनें, कैसे भी रहें। इससे बड़ी प्रभु ने आपको जो आज़ादी दी है और क्या दे सकता है। आप इनमें से सारे आनंद को भोगते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इनमें हमें लिप्त नहीं होना है। आनंद तो लें, परंतु इनमें लिप्त नहीं होना है। शुद्धता के बारे में आप तन और मन की शुद्धता करते हैं, यानी साफ सफाई रखते हैं। मन को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। तन की शुद्धता हो न हो, लेकिन मन को शुद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी प्रभु का नाम में ध्यान लगाना है, मन लगाना है, ध्यान करना है, वो मन से ही करना है। उसमें शुद्धता की कहीं तन की आवश्यकता नहीं है। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का नाम कहीं भी कैसे भी उठते बैठते लिया जा सकता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप नहा धोकर शुद्ध होकर नए वस्त्र पहनकर ही ध्यान करें, क्योंकि प्रभु ने गृहस्थी को ये कहा है कि वो चलते फिरते उठते बैठते अपना कार्य करते हुए मुझे कैसे भी याद कर सकता है। मैं उसी का हूँ और वो मेरा है। इसलिए प्रभु के नाम में कोई भी समय नहीं है। जीवन के बारे में हमें जो जीवन व्यतीत करना है, एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है कि जीवन का रहस्य क्या है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर एक प्रश्न किया, बताओ जीवन का रहस्य क्या है। उसका उत्तर एक शब्द में देना है और इसके लिए आपको 10 दिन का समय मिलेगा। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। राजा की हर समस्या का समाधान तुरंत कर देता था, राजा को संतुष्ट कर देता था। परंतु इस बार उसे इस प्रश्न ने चिंता में डाल दिया, क्योंकि उत्तर भी एक ही शब्द में देना था। मंत्री को डर था कि राजा मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो बेशक मुझसे नाराज न हो, परंतु मेरी साख पर तो विपरीत असर पड़ेगा। बड़े बड़े बुद्धिमान और संतों से जानकारी लेने के बाद उसे उनके जवाब से संतुष्टि नहीं हो रही थी। कोई कहता जीवन बहुत अच्छा है और कोई कहता कि आनंद से जियो, यही जीवन का रहस्य है। कोई कहता जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, इससे ही सही मनुष्य के बारे में पता चलता है, यही जीवन का रहस्य इत्यादि। एक दिन मंत्री इसी उधेड़ बुन में जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे रास्ते में एक बुजुर्ग किसान मित्र मिला। उसे उदास देख कारण पूछा तो पहले तो वो अपनी बात छुपाने लगा। उसे पता था कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मुझे जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाए, तो ये मामूली पढ़ा लिखा मेरा मित्र उसका कैसे जवाब दे पाएगा। मित्र तो मित्र ही होता है। मित्र बोला,
जब तक तुम मुझे अपनी उदासी का कारण नहीं बताओगे, मैं यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। मित्र के जिद करने पर मंत्री ने अपनी उदासी की बात बताई और अपनी व्यथा मित्र को सुनाई। कहा, मित्र, अब सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। राजा को जवाब नहीं दिया तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। राज दरबार में मेरी छवि पर भी असर पड़ेगा। मित्र ने कहा, बस इतनी सी बात है। मित्र, जीवन का अर्थ मृत्यु है। राजा को कहना, जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, ऐसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है और फिर जीवन। इंसान को हर पल याद रखना चाहिए, मृत्यु को भी याद रखे और जीवन को भी, तभी वह जीवन का रहस्य समझ सकता है और सुखी जीवन जी सकता है। मृत्यु एक ऐसा भय है जो इंसान को शांति से नहीं जीने देता, हर पल सताती रहती है। किसान मित्र का जवाब सुनकर मंत्री को आश्चर्य हुआ कि जीवन का अर्थ बड़े बड़े ज्ञानी जवाब देकर मुझे संतुष्ट नहीं कर सके, वही एक मामूली किसान मित्र ने मुझे इसका जवाब देकर संतुष्ट कर दिया। जाते जाते किसान ने मंत्री से यह भी कहा कि मित्र, मैं रोज दिन भर कार्य करता हूँ और रात को यह सोचकर सो जाता हूँ कि कल फिर सुबह जागकर अपने नित्य का कार्य करूँगा। रात को हर जीव सोने के बाद मृत्यु समान ही तो हो जाता है, क्या पता किस पल सांस रुक जाए। मृत्यु को हमेशा ध्यान में रखकर ही अपने कार्य करते रहें। मंत्री को जवाब मिल गया। मंत्री ने अगले दिन दरबार में राजा के प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दे दिया और कहा कि जीवन का रहस्य मृत्यु है, और इसे विस्तार से समझाकर राजा को संतुष्ट कर दिया। अब आप ये जान चुके होंगे कि मृत्यु और जीवन क्या है। हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी था और सभी को ये जान लेना चाहिए कि एकमात्र आवागमन के समान है। मृत्यु आती है और जन्म होता है, जन्म होता है और अंत में मृत्यु होती है। इस तरह ये माया का चक्र चलता रहता है। संसार माया भी है और संसार में हर चीज़ें नष्ट होती रहती हैं। जो हमें दिखाई दे रही हैं उनको सबको नष्ट होना है। मानव शरीर भी अंत में नष्ट ही होता है और हमको प्रभु की शरण में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आइए सब मिलकर भजन सुनते हैं। प्रभु शरण में जाना है, सबको बतलाना है। जिंदगी जो समझा नहीं उसको समझाना है। प्रभु शरण में जाना है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, जो तूने कमाया है सब छोड़ के जाना है। ये रूप है माया का, माया से बचाना है। जिंदगी जो समझा नहीं उसको समझाना है। प्रभु शरण में जाना है। जो कहता अपना है वो कहता सपना है। तू कहता अपना है वो कहता सपना है। अब तू ही समझ इसको, क्या अपना सपना है। पल भर के जीवन को ना व्यर्थ गंवाना है।
शरण में जाना है, सबको बतलाना है। जिंदगी जो समझा नहीं, उसको समझाना है। प्रभु शरण में जाना है। जो अर्थ जिंदगी का अब तक न समझ पाया, विनती करके तुझको तेरे दास ने समझाया। जो अर्थ जिंदगी का अब तक न समझ पाया, विनती करके तुझको तेरे दास ने समझाया। कर ध्यान प्रभु का तू, सब कुछ मिल जाना है। जीवन ये सफल होगा, बस यही कहानी है। प्रभु शरण में जाना है, सबको बतलाना है। जिंदगी जो समझा नहीं, उसको समझाना है। प्रभु शरण में जाना है। अब आपने इन विचारों को सुना और भजन को सुना। इसी कामना के साथ आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा इससे भी महत्वपूर्ण विषय पर होगी, जो एक विशेष शब्द के बारे में है। उसे आगे बताएंगे। आप सुनते रहें। धन्यवाद।